हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कि सीमांत पड़तर पद्धति, उसमें मैं आज आप लोगों को कुछ सम्स कराऊंगी। मगर उससे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूलाज है એટલે કે सूत्र। फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट એટલે કે ફાળો बराबर વેચાણ કિંમત માઇનસ ચલિત ખર્ચ થશે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यहाँ पे क्या निकलेगा उसको हम लोग पीवी रेशियो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सी यहाँ पे आएगा सी इंटू 100 डिवाइडेड बाय एस हो जाएगा। ठीक है, एस यानी कि यहाँ पे सेल्स हो जाएगा, सी यानी कि कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और उसको ये जो फॉर्मूला है उसके ऊपर से हमको ये जो सी है वो किस तरह से मिलेगा, यहाँ पे सी तो लिखना है मगर वो कैसे मिलेगा, तो सी माइनस एफ सी इक्वल्स टू प्रॉफिट मिलेगा, और यहाँ पे सी इक्वल्स टू एफ सी यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस पी यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इसका फॉर्मूला है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है। तो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, तो जो भी सेलिंग प्राइस होती है और टोटल कॉस्ट जो होता है वो दोनों सेम होता है यानी कि इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये यूनिट्स के लिए है फॉर्मूला। उसके बाद रुपीस के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो आप लोगों को आंसर रुपीस में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये भी एक इसका फॉर्मूला है। गुजराती में थशे समतूट बिंदु बराबर खरेखर वेचाण माइनस सलामती जत्थो। उसके बाद यहाँ पे है सेल्स किस तरह से मिलेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो आप लोग को सेल्स मिल जाएगा। और रिक्वायर्ड सेल, ठीक है, એટલે કે જરૂરી વેચાણ કેવી રીતના મળશે, તો फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो जाएगा डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो इस तरह से आप लोगों को रिक्वायर्ड सेल्स मिल जाएगा। उसके बाद फिफ्थ यहाँ पे है कि पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो किस तरह से मिल सकता है, तो चेंज इन अ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट में जो भी चेंज है वो यहाँ पे लिखना होगा इंटू 100 बाय चेंज इन सेल्स, એટલે કે વેચાણમાં જે ફેરફાર હોય તે લખવામાં આવશે। उसके बाद पीवी रेशियो इक्वल्स टू चेंज इन अ कंट्रीब्यूशन इंटू 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन अ सेल्स, એટલે કે ફાળામાં ફેરફાર ગુણ્યા 100 ભાગ્યા વેચાણમાં જે ફેરફાર હોય તે। उसके बाद आगे फॉर्मूला है पीवी रेशियो इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल्स, એટલે કે स्थिर गुणोत्तर भाग्या समतूट वेचाण। उसके बाद लास्ट यहाँ पे है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस तरह से आप लोगों को मिलता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, એટલે કે ખરેખર વેચાણ માઇનસ સમતૂટ વેચાણ। उसके बाद आगे यहाँ पे पीवी रेशियो इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स। ठीक है, इस तरह से इसका फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इंटू 100, तो आप लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी आप लोगों को सम्स कराने वाली हूँ वो सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे गए सम से, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है वही मैं यहाँ पे आप लोगों को करवाने वाली हूँ। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को सम नंबर 3 करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सम नंबर 3 में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि The following information is supplied in respect of Liberty Watch Factory। यहाँ पे प्रोडक्शन दिया गया है 90,000 यूनिट से। ठीक है, गुजराती में આપેલ છે કે લિબર્ટી વોચ ફેક્ટરીની માહિતી નીચે મુજબ આપવામાં આવેલી છે। उत्पादन છે 90,000 એકમો। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया गया पर यूनिट है 10। ठीक है, એટલે કે સ્થિર ખર્ચ આપેલા છે। उसके बाद यहाँ पे એટલે કે સોરી ચલિત ખર્ચ આપેલા છે એકમ દીઠ। उसके बाद यहाँ पे સેલિંગ પ્રાઇસ दिया गया पर यूनिट, એટલે કે વેચાણ કિંમત આપેલી છે અહીંયા આગળ એકમોમાં આપેલી છે 20 रुपया यानी कि 20 रुपीस दिया गया है। उसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस दिया गया है, એટલે કે સ્થિર ખર્ચ આપેલા છે यहाँ पे 6 लाख दिया गया है। उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है, तो फर्स्ट है कि हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू रीच ब्रेक इवन पॉइंट, એટલે કે સમતૂટ बिंदुए કેટલા એકમોનું उत्पादन અને વેચાણ જરૂરી છે। ठीक है, सेकंड यहाँ पे है इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस्ड बाय 10% देन व्हाट विल बी द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन ए यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स में निकालना है आप लोगों को, એટલે કે જો વેચાણ કિંમત એકમ દીઠ 10% ઘટાડવામાં આવે તો નવું સમતૂટ બિંદુ કયું હશે તે એકમોમાં શોધવાનું છે। एकमों शोधवानुं छे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का है कि व्हाट सेल्स इन यूनिट्स, ठीक है, आर नेसेसरी टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે રૂપિયા 4 लाख નો नफो मेळवવા માટે કેટલું વેચાણ જરૂરી છે તે એકમોમાં निकालवानुं છે। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग सम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे आप लोगों को क्या निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स निकालना है। ठीक है, એટલે કે સમતૂટ બિંદુએ વેચાણ निकालवानुं છે। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला है कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अभी फिक्स कॉस्ट तो आप लोगों को 6 लाख का दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली लिख देंगे 6 लाख।
उसके बाद यहाँ पे डिवीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है कि जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें से माइनस हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आप लोगों को 20 दिया गया है, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 10 दिया गया है, तो यानी कि 10 आप लोगों को क्या मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे डिवीजन में हम लोग 10 लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, 60,000 यूनिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स। उसके बाद सेकंड आप लोगों को क्या फाइंड करना है, तो सेकंड में ऐसा दिया गया है कि अगर सेलिंग प्राइस 10% कम हुई है यानी कि रिड्यूस हुई है એટલે કે વેચાણ કિંમતમાં 10% ઘટાડો થયો છે, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो 10%, तो हमारा न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ठीक है, એટલે કે જે નવું સમતુટ બિંદુ હશે તે શું હશે, तो यानी कि ये 10% कम हुआ है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है 20 है, 20 में से माइनस 10% करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस अभी हमारा कितना है 18 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 10 दिया गया है, तो यानी कि आप लोगों को 8 आंसर मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो उसके बाद ब्रेक इवन सेल्स इक्वल्स टू यहाँ पे आप लोगों को फिक्स कॉस्ट कितना दिया गया है 6 लाख रुपीस का दिया गया है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय अभी क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, 10 नहीं आएगा, तो फाइनल आप लोगों को 75,000 का आंसर मिलेगा। ठीक है, यानी कि जब भी हम लोग सेलिंग प्राइस 10% रिड्यूस करेंगे तो हमको 75,000 का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड कंप्लीट हुआ। उसके बाद थर्ड में क्या दिया गया क्या दिया गया है, तो प्रॉफिट यहाँ पे 4 लाख है, तो सेल्स यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो सेल्स अभी ढूंढना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा रिक्वायर्ड सेल्स ही हुआ। ठीक है, એટલે કે જરૂરી વેચાણ શું છે તે જ નીકાળવાનું છે, તો उसका यहाँ पे फॉर्मूला है कि फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है, तो वो है 6 लाख रुपीस प्लस डिजायर प्रॉफिट, यहाँ पे डिजायर प्रॉफिट એટલે કે इच्छित नफो કેટલો આપેલો છે, तो वो यहाँ पे 4 लाख दिया गया है कि 4 लाख हमको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, और डिवाइडेड बाय सी, अभी कंट्रीब्यूशन हमको कौन सा लेना है, तो यहाँ पे जो 10 है ना वही हमको कंट्रीब्यूशन लेना है, ये 8 वाला नहीं लेना है। ठीक है, ये तो ऐसा बोला गया है कि अगर 10% कम है तो क्या होगा। ठीक है, मगर ये जो है वो फिक्स है कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे डिवीजन में हम लोग लिख देंगे 10, तो इन दोनों का प्लस हम लोग करेंगे तो आप लोगों को 10 लाख रुपीस का आंसर मिल जाएगा डिवाइडेड बाय 10, यानी कि फाइनल आप लोगों को 1 लाख रुपीस का 1 लाख यहाँ पे क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये थर्ड नंबर का फाइनल आंसर यानी कि सम नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग 9 नंबर का सम देखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेकॉर्ड ऑफ प्रज्ञा लिमिटेड, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया गया है। ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે નીચે આપેલી માહિતી પ્રજ્ઞા લિમિટેડના ચોપડામાંથી મળેલ છે। પહેલું છે એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત, यहाँ पे 20 रुपीस दिया गया है। उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसिस पर यूनिट दिया गया है એટલે કે ચલિત ખર્ચ આપેલા છે એકમ દીઠ। उसके बाद फिक्स एक्सपेंसिस दिया गया है એટલે કે સ્થિર ખર્ચ આપેલો છે। फ्रॉम द अबव डेटा फाइंड आउट, क्या आप लोगों को निकालना है એટલે કે ઉપરની વિગતો પરથી શોધો। तो फर्स्ट यहाँ पे है द सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹4 पर यूनिट, એટલે કે એકમ દીઠ 4 નો નફો કરવા માટે જરૂરી વેચાણ શોધવાનું છે। ठीक है, रिक्वायर्ड सेल्स आप लोगों को निकालना है। सेकंड यहाँ पे द सेल्स टू मेक अ लॉस ऑफ ₹4 पर यूनिट, એટલે કે એકમ દીઠ 4 નો ખોટ કરવા માટે જરૂરી વેચાણ નીકાળવાનું છે, ये दोनों यूनिट्स में। ठीक है, उसके बाद थर्ड यहाँ पे है द सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 इन अ यूनिट्स, એટલે કે 30,000 નું नफो मेळववा जरूरी वेचाण एकमों निकाळवानुं छे। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ है कि द सेल्स टू मेक अ लॉस ऑफ ₹30,000 इन अ यूनिट्स, એટલે કે 30,000 ની ખોટ કરવા માટે જરૂરી વેચાણ निकाळवानुं छे। तो अभी ये जो सम है इसमें आप लोगों को पहले देखना है कि दिया क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल एक्सपेंसेस भी दिया गया है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा એટલે કે ફાળો મળી જશે। तो कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना दिया गया है 20, उसमें से माइनस वेरिएबल कॉस्ट आप लोगों को कितना दिया गया है 12, तो फाइनल आप लोगों को 8 क्या मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है प्रॉफिट है 4 रुपीज का। ठीक है, तो अभी रिक्वायर्ड प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी फिक्स कॉस्ट आप लोगों को कितना दिया गया है, तो 60,000 का दिया गया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन आप लोगों का कितना है 8 माइनस अभी रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आप लोगों को 15,000 यूनिट्स का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा यूनिट्स में। उसके बाद अभी नीचे क्या दिया गया है, तो अगर ₹4 का हमको लॉस है तो क्या हो जाएगा, तो अभी यहाँ पे लॉस है, इसका मतलब क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट हम लोगों ने माइनस किया था तो लॉस डायरेक्टली प्लस कर देना है। तो यानी कि 60,000 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 हो जाएगा। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12, तो आप लोगों को यहाँ पे
5,000 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, द सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ₹30,000 इन ए यूनिट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, रुपीस में आ गया है, यहाँ पे पर यूनिट नहीं है, डायरेक्टली रुपीस में दिया गया है। तो अभी रिक्वायर्ड सेल्स क्या हो जाएगा, तो फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है, तो 60,000 का है, लेकिन स्थिर खर्च 60,000 आपेलो है, प्लस अभी डिजायरेबल प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिया है, 30,000। तो हम लोग प्लस करेंगे 30,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कितना है, 8 है। तो फाइनल यहाँ पे आप लोगों को 11,250 इतने यूनिट्स का आंसर मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद नीचे ऐसा बोला गया है कि अगर 30,000 का लॉस है तो क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, अगर यहाँ प्रॉफिट है तो प्लस करना होगा डिजायरेबल प्रॉफिट, अगर लॉस है तो यहाँ पे माइनस करना होगा लॉस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्या है हमारा, 60,000 है, तो माइनस अभी यहाँ पे आएगा लॉस। ठीक है, तो लॉस कितना है यहाँ पे 30,000 का है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है 8। ठीक है, तो यानी कि 60,000 माइनस 30,000 तो बचेगा कितना, 30,000 बचेगा डिवाइडेड बाय 8। तो फाइनल आप लोगों को 3750 यूनिट्स में आंसर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये जो सम है वो कैलकुलेट आप लोगों को करना होगा। तो यहाँ पे सम नंबर 9 कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे सम नंबर 12। तो अभी यहाँ पे सम नंबर 12 में जो ए दिया गया है वो ही सिर्फ यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ऐसा दिया गया है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जय भवानी लिमिटेड। यहाँ पे आप लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2 ईयर का दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दिया गया है 25% और यहाँ पे 40%। यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी कि पीवी रेशियो दिया गया है 40% एंड 25%। और सेल्स यहाँ पे 5 लाख दिया गया है, और यहाँ पे क्या है कि डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड फिक्स कॉस्ट आर द ओनली चेंज। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે વેચાણ છે 5 લાખનું અને વેચાણ કિંમત અને સ્થિર ખર્ચામાં ઘટાડો એ જ માત્ર ફેરફાર આપેલો છે। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, तो फर्स्ट है कि प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स फॉर द फर्स्ट ईयर, એટલે કે પ્રથમ વર્ષ માટે નફો અને સમતૂર બિંદુ એ વેચાણ શોધવાનું છે। સેકન્ડ यहाँ पे સેલ્સ એન્ડ ફિક્સ કોસ્ટ ફોર ધ સેકન્ડ ईयर, એટલે કે વેચાણ અને સ્થિર ખર્ચા બીજા વર્ષ માટે શોધવાના છે। થર્ડ यहाँ पे प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स फॉर द सेकंड ईयर, એટલે કે નફો ને સમતૂટ બિંદુનું વેચાણ બીજા વર્ષ માટે શોધવાનું છે। तो यहाँ पे ये तीनों आप लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट ये फर्स्ट नंबर का जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो किस तरह से मिलता है, तो 100 में से माइनस करना होता है पीवी रेशियो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 माइनस, अभी पीवी रेशियो आप लोगों को दिया गया है, अभी हम लोग फर्स्ट ईयर का देखेंगे। तो पीवी रेशियो कितना है 40, तो माइनस कर देंगे 40, तो रिमेनिंग आप लोगों को 60% का आंसर मिल गया। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो उसके रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोग को जो सेल्स है वो 5 लाख दिया गया है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो परसेंटेज में है। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, अज्यूम करेंगे कि एक्चुअल सेल्स हमारा 100 है, उसमें से माइनस अभी यहाँ पे ये जो है वो हमको पता नहीं है, तो एक्स अज्यूम करेंगे और इक्वल टू मार्जिन रेशियो कितना आएगा, तो यहाँ पे 25% डायरेक्टली दिया गया है। ठीक है, यानी कि 100 में से माइनस कितना हो जाएगा 25, तो इक्वल्स टू ब्रेक इवन सेल्स आप लोगों को कितना मिलेगा 75% मिल जाएगा। ठीक है, अभी 75% मिला। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला है कि जितना भी हमारा सेल्स है इनटू क्या करना है ब्रेक इवन सेल्स जो परसेंटेज में आया वो। ठीक है, तो फाइनल आप लोगों को रुपीस में आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स हमारा है 5 लाख रुपीस इंटू इसका 75% क्या है, तो ब्रेक इवन सेल्स है हमारा। ठीक है, तो 5 लाख इंटू 75% आप लोग करेंगे तो यहाँ पे 3,75,000 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेक इवन सेल्स, तो ये भी हो गया। उसके बाद हमको आगे क्या करना है, तो प्रॉफिट फाइंड करना था, मगर उससे पहले यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो ब्रेक इवन सेल्स इंटू पीवी रेशियो। ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल्स हमारा कितना आया, तो वो आया 5 लाख रुपीस का। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, अभी पीवी रेशियो हमारा कितना है 40%। ठीक है, तो इसका 40% निकालेंगे तो डायरेक्टली हमको 1,50,000 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया फिक्स कॉस्ट। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे सेल्स है हमारा 5 लाख रुपीस, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पे आप लोगों को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, उसमें से भी माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अभी फिक्स कॉस्ट हम लोगों ने कितना फाइंड किया 1,50,000 है हमारा। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो वो है 60%। 60% है, इसका मतलब इसका है 60%, तो यहाँ पे आएगा 60, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 40। ठीक है, 100 में से 60 अगर कट हो जाएंगे
तो 40 रिमेनिंग बचेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, 5 लाख इंटू 60%, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाख का मिल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट એટલે કે ચલિત ખર્ચ મળી જશે 3 लाख। तो इन दोनों का माइनस करने के बाद यहाँ पे 2 लाख का आंसर आएगा। तो 2 लाख में से 1,50,000 अगर लेस हो जाएगा तो 50,000 का प्रॉफिट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा फर्स्ट का। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग सेकेंड एंड थर्ड नंबर का देखेंगे। तो यहाँ पे सेकंड में दिया गया है कि सेल्स एंड फिक्स कॉस्ट निकालना होगा फॉर सेकंड ईयर। तो यहाँ पे हम लोग सेल्स एंड फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। उसके बाद थर्ड दिया गया है कि प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स फॉर द सेकंड ईयर। तो दोनों हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड फिक्स कॉस्ट आर द ओनली चेंज। तो यहाँ पे इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यहाँ पे फिक्स होगा, ठीक है। चेंज किस में है, तो फिक्स कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में चेंज है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा पहले 3 लाख था, तो अभी भी 3 लाख ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू 100 माइनस, अभी यहाँ पे सेकेंड ईयर का पीवी रेशियो कितना दिया गया है 25, तो माइनस करेंगे 25, तो यहाँ पे 75% आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। अभी इसके ऊपर से हम लोग सेल्स किस तरह से निकाल सकते हैं, तो सेल्स में आप लोगों को क्या करना होगा, वेरिएबल कॉस्ट आप लोगों का कितना है 3 लाख आया, उसको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से और डिवाइडेड बाय यहाँ पे इसका परसेंटेज कितना है 75, इस तरह से करना होगा। तो आप लोगों को 4 लाख का सेल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स तो मिल गया। उसके बाद फिक्स कॉस्ट कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे कि सेल्स हमारा कितना है 4 लाख रुपीज, उसमें से माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 3 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा है 1 लाख, और उसके बाद का आगे का हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला लिखेंगे कि ब्रेक इवन सेल्स कितना है, तो जो एक्चुअल सेल्स है उसमें से माइनस करेंगे मार्जिन सेफ्टी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे 40% दिया गया है, ठीक है। तो अभी एक्चुअल सेल्स हम लोग 100 अज्यूम करेंगे, माइनस करेंगे कितना, तो यहाँ पे 40% आप लोगों को दिया गया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो बाकी का रिमेनिंग कितना बचेगा 60%, यानी कि अगर ब्रेक इवन सेल्स आप लोगों को रुपीस में निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज में है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स तो हम लोगों को मिल गया कि 4 लाख रुपीस का है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 60% के साथ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को 2,40,000 का आंसर मिल जाएगा ब्रेक इवन सेल्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सेकंड नंबर का आंसर मिल गया, ठीक है। थर्ड में अभी आप लोगों को क्या निकालना है, तो प्रॉफिट निकालना होगा, मगर प्रॉफिट से पहले क्या करना है, फिक्स कॉस्ट निकालना है। तो अभी हम लोगों ने सेल्स फाइंड कर लिया और ब्रेक इवन पॉइंट भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अभी प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट दोनों निकालना बाकी है। तो फिक्स कॉस्ट हम लोगों को किस तरह से मिलता है, तो ब्रेक इवन सेल्स उसको मल्टीप्लाई करना होता है पीवी रेशियो के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ब्रेक इवन सेल्स कितना मिला, तो 2,40,000 मिला, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पीवी रेशियो यहाँ पे आप लोगों को 25% दिया गया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25%, तो यहाँ पे आप लोगों को 60,000 का क्या मिल जाएगा फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं 60,000, ठीक है। तो 1 लाख माइनस 60,000, तो रिमेनिंग आप लोगों को 40,000 का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी मिल गया और फिक्स कॉस्ट भी मिल गया, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे सम नंबर 12 का ए जो था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं आप लोगों की बुक में, यानी कि जो एमसीक्यूज है, उसमें सम नंबर 10 करवाने वाली हूँ, ठीक है। ये जो सम है वो भी एग्जाम में पूछा गया सम है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये छोटा सा सम है तो एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, तो ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि इफ पीवी रेशियो इज 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40% एंड सेल्स इज 5 लाख, ફિક્સ કોસ્ટ વિલ બી ઓફ હાઉ મચ રૂપીસ, ઠીક છે। એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે જો નફાનો ગુણોત્તર 50% આપેલો હોય, સલામતીનો ગાળો 40% હોય અને વેચાણ रुपया 5 लाख હોય तो स्थिर खर्च કેટલા રૂપિયાનો થશે, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को फिक्स कॉस्ट निकालना है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स निकालेंगे, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स यानी कि सेल्स आप लोगों को दिया गया है कितना है 5 लाख रुपीस का, उसमें से मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है आप लोगों को दिया गया है, तो वो है 40%। तो डायरेक्टली माइनस करेंगे 40%, तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा 3 लाख रुपीस का आंसर मिलेगा। ये हो जाएगा ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आगे ब्रेक इवन सेल्स इक्वल्स टू, अभी पीवी रेशियो भी दिया गया है, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज किस तरह से करेंगे, तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो इस तरह से ब्रेक इवन सेल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स हम लोगों ने फाइंड किया कि 3 लाख रुपीस का है हमारा, ठीक है। इक्वल्स टू अभी यहाँ पे लिखेंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना दिया गया है 50%, ठीक है, इतना दिया गया है। तो फाइनल आप लोगों को फिक्स कॉस्ट कितना मिलेगा, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवीजन में है तो
तो 3 लाख इंटू 50% यानी कि 1,50,000 का आप लोगों को फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्टली इस सम का आंसर क्या आया, तो फिक्स कॉस्ट हमारा होगा ₹1,50,000 का, એટલે કે સ્થિર ખર્ચ થશે ₹1,50,000, यानी कि ये 4th नंबर का जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो इस तरह से ये सम जो है वो आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 10 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।